बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, कामयाबी कमाने से नवाजे। हमारे पास जो एक सीरीज़ प्लेलिस्ट चल रही है चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की न्यू कोर्स की, उसमें हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो प्रीफिक्सेस और साइंटिफिकेशन को मिला के होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप क्योंकि वर्किंग चल रही है, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाता है, फिजिकल क्वांटिटीज के बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का एक कॉन्सेप्ट देता है, उन कॉन्सेप्ट के बाद हमें वो टाइप्स बताता है, टाइप्स के बाद हमें यूनिट्स को सिखाता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को समझना सिखाता है। जिसमें हमने ये पढ़ा कि सर इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट से पहले भी कोई यूनिट से, तो वो कौन से यूनिट है मेरे पास, उसको सिखाता है। ठीक है, तो और फिर फर्दर हमारे पास जनरली तौर पर चीजों को एक्सप्लेन करता है वो। तो आज का जो टॉपिक मेरे पास है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को डिस्कशन करने के बाद कि सर हमारे पास अगर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू लिखी हो, लेट कंसीडर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 0.000059, ये कोई वैल्यू लिखी हुई है। अब इतने सारे जीरोस को याद रखना मुश्किल है। कोई वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है 3800 मीटर्स, ये वैल्यू बहुत शॉर्ट, ये वैल्यू बहुत लॉन्ग। इन दोनों वैल्यूज को, दोनों जो वैल्यूज हैं इनको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। कि सर कोई भी कुछ भी हो सकता है कि सर इनके जो जीरोज हैं उनको लिखने में हमें मुश्किल हो, कोई जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाए, कोई कम हो जाए, या इन इधर भी ये पॉइंट है कि इन दोनों वैल्यूज को सर ये चाहे शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट है, इन वैल्यूज को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्या तरीकेकार अपनाया जाए कि हम इन वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद रख सकें, हमारे पास कोई भी इसमें जीरो का इशू ना आए। दूसरा, ये वैल्यू लिखने में बहुत ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट करती है। तो इस स्टडी के लिए कि सर इन वैल्यूज का एक हल निकाला जाए, कैसे ये जो हमारे पास लार्जर वैल्यूज हैं इनको शॉर्टेस्ट वे में देखा जाए, तो उसके लिए मेरे पास आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है? साइंटिफिक नोटेशन हमें हेल्प आउट करेगी किस चीज में? ये जो वैल्यूज मैंने सामने लिखी हैं, ये जो मेरे पास एक प्रॉब्लम फेसिंग आ गई है कि सर इन वैल्यूज को मुझे एक्सप्लेन करके दिखाएं शॉर्टेस्ट वे में, ये क्या करेगा आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि सर दैट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग a very large and small values with the help of power of 10। साइंटिफिक नोटेशन में जनरली तौर पर वो कहता है कि सर दैट इज अ शॉर्टेस्ट वे, एक छोटा मुख्तसर तरीन तरीका है किस चीज का? शॉर्टकट है, किसी का शॉर्टकट है जी, ये शॉर्टकट है इन बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ 10 में। पावर ऑफ 10 की मदद से हम इन लार्जर और स्मॉलेस्ट वैल्यूज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार याद रखें, आप कहेंगे सर साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक बाद में, प्रीफिक्सेस पहले है। मैं ये समझता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन पहले होनी चाहिए थी, प्रीफिक्सेस बाद में होनी चाहिए, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन मुझे समझ आ जाएगी, प्रीफिक्सेस मुझे ऑटोमेटिकली तौर पर समझ आ जाएगा। इसलिए पहले साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक शुरू किया गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको कैसे शॉर्टेस्ट में कन्वर्ट करूं? उसके लिए पहली कंडीशन ये है, जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है सर विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 की हेल्प आउट से मैं किसी भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आराम से सोल्व कर लूंगा। तो उस क्वांटिटी को सोल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट है? साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने का पहला रूल ये है कि सर आपने जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। कब तक मूव करना है सर? इस डेसिमल पॉइंट को जब तक मूव करना है जब तक आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर लेफ्ट रह जाए, until only one significant figure left in an expression or a quantity। सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 से लेकर 9 तक जितनी वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो आपके पास जनरली तौर पे ये पूरी इक्वेशन के अंदर जब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए तो वहां पे आपने पॉइंट को स्टॉप कर देना है। सर देखें, मैंने यहां से पॉइंट को मूव करना स्टार्ट किया, यहां से, बल्कि ये मैंने पॉइंट को मूव करना स्टार्ट किया 1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरे पास वैल्यू लिखी 5.9 इनटू, अब जितने आपने डिजिट्स मूव किए हैं उसको आपने लिख देना है 10 की पावर, मैंने डिजिट्स मूव किए 9। अब मैं साथ शो करूंगा साइन नेगेटिव का, नेगेटिव का साइन शो कर रहा हूं तो आप पूछेंगे सर नेगेटिव का साइन क्यों आया, कॉन्सेप्ट आएगा नेगेटिव का साइन क्यों आया। हालांकि सेंटर रोटेशन को मैं 8th 7th की क्लास में मैथ्स में डिस्कस कर चुका हूं। सर याद रखें, अब इसमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है सेंटर रोटेशन सोल्व करते हुए। जब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड से मैं मूव कर रहा हूं तो आप जो एक सिग्नल फिगर बच जाएगा पॉइंट मूव करते करते, आपको पता लग गया कि ये सिग्नल फिगर आ गया, तो आप उस सिग्नल फिगर को क्रॉस कर जाएंगे जब पॉइंट सिग्नल फिगर के पीछे होगा। मेरे पास ये वैल्यू थी, सिग्नल फिगर था फर्स्ट, पॉइंट इसके पीछे है तो मुझे उस सिग्नल फिगर को क्रॉस करना है। और जब मेरे पास, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखें, और जब मेरे पास पॉइंट है ही नहीं वैल्यू में या कहीं वैल्यू में मौजूद होगा लेकिन फर्स्ट सिग्नल फिगर के आगे होगा, देखें ये पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर मैं सपोज ये है कि मैथ से कहता है कि अगर किसी वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं है तो वो पॉइंट डेसिमल उस वैल्यू के एंड पे होता है, तो मैं कहूंगा ओके सर यहां पे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से डिजिट मूव करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह आ जाएगा 3.8 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स। सर जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि अगर डेसिमल पॉइंट जो सिग्नल फिगर आपके पास बच रहा है उससे पीछे है तो फिर आपने उसको सिग्नल फिगर के आगे ले जाना है, और अगर डेसिमल पॉइंट मेरे पास जो है वो सिग्नल फिगर के पहले ही आगे था तो आपने उसको वहां पे आके स्टॉप कर देना है। और इनकी पावर्स के सारे को कैसे याद रखना है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ग्राफ का, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यहां भी याद रखें आप जा रहे हैं x नेगेटिव से, ये x नेगेटिव से जा रहे हैं, तो यहां पे आपको पता है सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर आप यहां से आ रहे हैं आपको पता है यहां पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव का सिनेरियो चल रहा है, अगर नेगेटिव साइड से जा रहा हूं, लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा पावर का, अगर पॉजिटिव साइड से जा रहा हूं तो मेरे पास पॉजिटिव साइन आएगा पावर्स का। ये सेंटर रोटेशन की कन्वर्जन है जो कि एक शॉर्टेस्ट वे था। अब सेंटर रोटेशन की हेल्प आउट से समझते हैं प्रीफिक्सेस क्या है, कि प्रीफिक्सेस में क्या चीज है जनरल तौर पे। तो आए प्रीफिक्सेस को सॉर्ट आउट करते हैं। इस एग्जांपल को मैं ऐसे दिखाने देता हूं, हो सकता है इसमें से कोई भी वैल्यू को मैं यूज करके प्रीफिक्सेस को सॉर्ट आउट करके दिखा सकूं। तो प्रीफिक्सेस को समझते हैं, प्रीफिक्सेस क्या है।